लाहौरी फिश भी कह सकते हैं, मुरकड़ी फिश भी कह सकते हैं। इसका जो फ्राई टाइम है सुभान अल्लाह है, बने ने लड्डू। लो जी तोता हमारा गुम हो चुका है एक। वो इधर नजर आ गया रामेश, इधर से नजर आ गया ना। अच्छा सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से कमाल की हमारी लाहौरी फिश फ्राई रेडी है। नहीं नहीं कांटा नहीं है, होने दो ठंडी, कोई बात ठंडी है राजा। आदत अकेलेपन की जो पहले अजाब थी अब लुत्फ बन गई है, अजियत नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजा जी काफ़ी अरसे से मुझे बता रही थी, कह रही थी काफ़ी दिनों से कि आप जो है ये तोतों के जो पर हैं इनको आप कटवा दें ताकि वो इनको अपने हाथ पे हेला कर लें। तो तोतों के पर काटने वाले को मैंने बुलाया है और जो यहाँ पे लालियों के और गरसलियों के बच्चे थे वो हमने वापस उनके घोंसले में छोड़ दिए थे। कमेंट आए हुए थे कि आप इनको इनके माँ के पास घोंसले में छोड़ दें, वो हमने घोंसले में छोड़ दिए थे और तोतों के हम पर कटवाने लगे हैं। यहाँ पे मैं राजा जी के लिए अनार का जूस बनाने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मशीन को ऑन कर लेंगे। भाई खिदमत करनी पड़ती है, गल समझ आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये राजा जी यहाँ पे अनार का जूस बहुत शुक्रिया आपका जनाब। पीते हुए, नहीं नहीं शुक्रिया नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजा जी ने अभी नमाज अदा की है असर की और उसके बाद ये जूस पी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तोते के पर काटने के लिए भाई हमारे साथ आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम बाहर इनके पर नहीं काटेंगे, कमरे में काटेंगे। अगर वो हाथ से निकल भी गया, उड़ भी गया तो वो कमरे में रहे। अब इनको कमरे में लेके जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये भाई साहब अब यहाँ पे तोतों को किस तरीके से पकड़ेंगे और किस तरीके से इसके पर काटेंगे। अजमल भाई ये कितने टाइम के लिए इसको पर काट के हम इसको अपने हाथ पे बिठा सकते हैं? काटने में आगे 1.5 माह बाद कंप्लीट होंगे। अच्छा, ये उड़ना शुरू कर देंगे दोबारा से। पानी और दाना भाई ने निकलवा दिया, अच्छे तरीके से लॉक कर दिया और यहाँ हाल में बैठ गए हैं। हर तरफ से डोर को बंद कर दिया गया है ताकि अगर ये उड़ें तो अंदर ही अंदर रहें। भाई समझ आ गई है? ये पकड़ लिया भाई, दिखाओ तो सही कैंची फड़े है, हमें तो दिखा दो कैसे पकड़ लिया। कहाँ पे? ठीक है दिखाओ मुझे। अच्छा, इनको ग्लव्स डाल के फिर अपने हाथों पे। कौन से ग्लव्स हों, कपड़े के हों, कौन से हों? कपड़े के नीचे मोटे वाले होते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर वो चमड़े के होते हैं, वो वाले हों। हाँ जी। ये देखे ना, कपड़े को तो काट देंगे राजा ये ये देखे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तोतों के पर कट चुके हैं। यार है तो चुक लिया करो बिचों। बस इसे निकाल दो। ये देखो, ये यहाँ पे अब ये पिंजरे के ऊपर बैठे हैं। अब इनको राजा जी जो है वो हेला कर लेंगे। मैं मिठो अब इनको आजाद किया, पर नहीं काटे ताकि वो आजादी से सारे में घूम फिर सके। अच्छा हाँ जी, चलो जी। हमारे साथ मानोस तो हो ना, वैसे सारा दिन पिंजरे में रहते हैं ना, वो कुछ सीखते, इसलिए कटवाए हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मानोस होंगे, हम उन्हें कुछ सिखाएंगे। हमारा मकसद तो पूरा हो ना उनको लेने का। ठीक हो गया, हमको आजाद किया हमने। ठीक हो गया जी, खुले फिरते रहेंगे। सुन लिया जी। अब इनको आजाद कर दिया, अब ये खुले फिरेंगे। राजा जी इनको हाथ पे बिठाएंगे, इनको कुछ सिखाएंगे, अल्लाह हो सिखाएंगे, अस्सलाम वालेकुम सिखाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी सिखाएंगे। 8 hours later. ये लें जी, तोतों के पर कटवाए थे और कटवाने के बाद हमने उनको हेला करने के लिए बाहर निकाला और एक तोता जो है वो हमें मिल गया, दूसरा तोता मिल नहीं रहा। पूरी टीम उसे ढूंढ रही है। ये देखें सब लोग उसे यहाँ दरख्तों में, पौधों में ढूंढ रहे हैं भी वो कहाँ पे चला गया। आप लोग आए हो तो आपने कहा कि निकाला क्यों नहीं? मतलब निकाल दो भाई, मैं निकाल दूंगी। अब दुआ करें कि वो मिल जाए हमें। ये तो हैं अभी बड़े महंगे। हाँ जी, शैतान ही बड़ा था। लो जी, तोता हमारा गुम हो चुका है। एक मादा है, नर नहीं है। नर गुम होया ना जी जी। अब ये दुआ करो कि मिल जाए सही। गाड़ियों के नीचे भी देख लिया, गाड़ियों के अंदर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। हाँ राजा, यार इतनी देर में कहाँ चला गया वो? बाहर भी नहीं है, मुझे लगता है ये इसी में कहीं छुपा बैठा है वो। बस अब ढूंढते हैं। नहीं हाँ ले बेटा, टेंशन पड़ गई, नहीं टेंशन पड़ गई। वो रहा रामेश तोते ढूंढता हुआ। 2
hours later. कहाँ पे है? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ था? तोता मिल गया। तोता यहाँ गाड़ी के नीचे। होए होए होए। मैंने कहा यहाँ पे है। फाड़े दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। छेती करो। भैया रुक जा। वो तोता मिल गया। तोता मिल गया। तोता मिल गया। ओए लेके आ दस्ताना लेके आ। जल्दी लेके आ। मैं उस टाइम से कह रहा इस गाड़ी के नीचे है। निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं है। खुद गया हुआ। हाँ खुद गया हुआ है। खुद गया हुआ है। देखें आराम से। ये टायर में फंसा हुआ है। देखें शुक्र हमने गाड़ी नहीं चला दी। ये देखें। वो इधर नजर आ गया। रामेश इधर से नजर आ गया ना। फाड़ ले फाड़ ले फाड़ ले फाड़ ले फाड़ ले। ओह हो शुक्र हमने वो पड़ा। वो है वारस पकड़ो यार से। रामेश रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। पानी रखो इनके पास। राजा जी को खबर सुनाते हैं। राजा जी मैंने आपका तोता ढूंढ लिया। मैंने किसने ढूंढा? मैंने। बड़ी मेहरबानी। मैं यहाँ जब से लेटी हूँ ना, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रही थी। चलो कोई बात नहीं। शुक्र है अब मिल गया। A few moments later. अच्छा जी तोता पकड़ने के बाद हम आ चुके हैं ग्रोसरी स्टोर पे ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ग्रोसरी के साथ साथ आपको मैं एक रेसिपी भी दूं यूनिक सी मौसम के हवाले से कि फ़िश फ्राई किस तरीके से आप बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी। एक यूनिक सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब मैं आपको बताऊं कि फ़िश जब आप परचेज़ करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो फ़िश आप ख़रीद रहे हैं उसकी जो आंखें हैं वो शीशे की तरह चमकदार हैं, अंदर धसी हुई तो नहीं है, वो फ़िश जो है फ्रेश होगी। दूसरी निशानी ये है कि आप उसकी स्किन पे, जिल्द पे इस तरीके से फिंगर की मदद से पुश करेंगे, ज़ोर लगाएंगे तो वो स्किन फ़ौरन वापस आ जाएगी, वहाँ धसी नहीं रहेगी, वो फ़िश भी फ्रेश होती है। तीसरी निशानी ये है फ़िश फ्रेश होने की कि आप लोग पूछते हैं कि बाबा जी फ़िश फ्रेश किस तरीके से हम उसको देख के लें कि वो बासी ना हो, फ्रेश हो, ताज़ी हो। तो आप उसके कान पड़े चेक कर लिया करें। अगर कान पड़े रेड कलर के हैं और ब्लैक की तरफ नहीं गए तो ऐसे समझें कि आपकी जो फ़िश आप परचेज़ कर रहे हैं जहाँ से वो ताज़ा है और फ्रेश है। फिर उसका टेस्ट भी अलग ही निकल के आएगा। दमरा रहू जिसे कहते हैं। ये फ़िश है जी, ये देखें, ये बिल्कुल इसके अंदर जो ब्लड है ये रेड है और ये फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके कन पड़े भी बिल्कुल रेड हैं। ये देखें इस तरह आपने देखनी है और इनकी जो आइज़ हैं ये वाली ये चमकदार होनी चाहिए शीशे की तरह। मैं जो है ना जी गुलाई में इसके पीस बनवाता हूँ। आपका दिल चाहे आप इसको 2 पीस करके वैसे भी बना सकते हैं, जिस साइज़ का आप चाहें आप इसको कटवा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं अपनी पसंद से इस तरीके से कटवा रहा हूँ। ये देखें एक जैसे पीस हैं। जो फिश हमने ली थी उसका वजन था 2 kg। अब सफाई के बाद कितना बचा? 1.5 किलो जी इसका साफी वजन बच गया। ठीक हो गया। यहाँ पे जी फैन मिल गए हैं, नीचे उतर के मिलते हैं। आता हूँ नीचे आता हूँ नीचे आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहचानते हो मुझे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? अच्छा, ये तीनों सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और ये तीनों मेरे फ़ैन हैं। ये वालिद साहब हैं इनके। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बेटे हैं इनके? दुआ इंशाल्लाह दुआ करा करो, दुआ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ना, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़िश लेके हम घर आ चुके हैं। फ़िश को आपने वाश नहीं करना, धोना नहीं है। और जो वो गूंगे बाप बेटा मिले थे ना,
वो इतनी दुआएं दे रहे थे, पता नहीं वो ना सुन सकते थे बेचारे और ना बोल सकते थे, पता नहीं वो किस तरीके से राजा जी के लिए दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि किस किस के दिल में तूने हमारी मोहब्बत डाल दी। अच्छा जी, फ़िश का वज़न बचा है साफ़ी 1.5 kg। इसको उठाना है इस तरीके से, आपने सिंपल एक बॉल ले लेना है, इसमें शिफ्ट कर देना इस तरीके से। मैं इसके मुड भी ले आया, रामिश को पसंद है ना इसीलिए। लाहौरी नमक ले लेंगे तकरीबन हम 1.5 टेबल स्पून, ठीक हो गया। वहाँ से मैं लगवा के नहीं लाया था फ़िश वाले से। इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना फ़िश की, वो ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर पे रख देंगे, अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे पानी को, पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे मिलेंगे। फ़िश को अच्छे तरीके से धो के स्ट्रेनर में रख दिया, खुश्क होनी चाहिए फ़िश, फिर अच्छी बनेगी, ठीक हो गया। फ़िश मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने लिया ज़ीरा इस तरीके से, और अजवैन 1/2 टेबल स्पून, गोल मिर्च साबित वाली 8 अदद। अच्छा जी, खुश्क धनिया साबित आप ले सकते हैं, मेरे पास साबित नहीं था, दरदरा था मेरे पास, मैंने वो ले लिया 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, इनको ना हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये फ्लेम हमारा ऑन है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जलाएंगे भी नहीं ज़्यादा, ठीक हो गया। अच्छा जी, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको यहाँ पे मिक्सी वाले जार में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मसाला तैयार होगा ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी कमाल कर दिया। सीज़न भी आ रहा है, आप बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह देखना टेस्टफुल बनेगी। इस तरीके से दरदरा से इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, हमने मसाले को इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, दरदरा वाला, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 1.5 किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक हो गया। जिसको आप कहेंगे कि हल्के हल्के चस्के आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। मैं कम डाल रहा हूँ राजा जी की वजह से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ है। अच्छा, नमक हमने पहले भी लगाया हुआ था, नमक ज़रा हाथ रोक के 1 टीस्पून शामिल करेंगे, बस इतना सा। हल्दी 1/4 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं है, मैंने पानी डाल के तो या थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के आपने उसका पेस्ट बना लेना है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ रह गई है, वो उधर देख रहे हैं आप, कम हो रहा है, इमली, जो कि फ़िश फ्राई की जान है। इमली थी हमारे पास 2 टेबल स्पून, हमने उसको 1 कप जो छोटा था ना चाय वाला, आधा इसका कप था पानी का, इसमें भिगो के रख दिया हमने। दिखाओ इधर, ये इस तरीके से इसका पल्प हमें चाहिए, ठीक हो गया। आधा कप चाय वाला था, गर्म पानी में भिगो के रख दिया 2 टेबल स्पून इमली को, ये इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं इस तरीके से। तमाम पीसीस को एक बॉल में लगाते रहते हैं इस तरीके से कम ना आपने, फ़िश वाले तो ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं, हम भी ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे। अगर आपको जल्दी है, क्रेविंग हो रही है और आप कहते हैं कि नहीं काम रोक रहा, तो फिर आप कम से कम 2 घंटे इसको इस तरीके से मैरिनेट करके रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मैं इसको इस तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ूंगा रात भर के लिए, सुबह आपसे मिलूँगा। The next day. ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आउटडोर अपने स्टूडियो में आ चुके हैं, किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली। मैंने मोटे पैंदे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो हाई प्रेशर के चूल्हे लगे हुए हैं। मैंने इसके अंदर 1 लीटर ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक हो गया। 1 लीटर इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं कुकिंग ऑयल, ये शामिल कर देंगे, गर्म होने के लिए इसको छोड़ देंगे। फ़िश हमने फ्रिज से निकाल ली थी, यहाँ पे हम मैदे का यूज़ करेंगे। 1 कप हम मैदा ले लेंगे। अच्छा, कुछ लोग मैदा और साथ में उसका यूज़ भी करते हैं बेसन का, बेसन भी मेरे पास है, लेकिन क्या करता है, बेसन का मसला ये होता है कि अगर आप घर में बना रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर आप वैसे कमर्शियल कारोबार कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है, फिर ये ब्लैक की तरफ लेके चले जाता है बेसन। उसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में ऊपर खूबसूरत सी फ़िश नज़र आए, मोटा कूटा हुआ धनिया हल्का सा इस तरीके से, साथ में कुटी हुई मिर्च इस तरीके से ये डाल रहे हैं, ये ताकि ऊपर ये नज़र आए फ़िश के ऊपर इस तरीके से। नमक हम हाथ रोक के डाल लेंगे, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना। मार्केट वाले फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, आप डालना चाहते हैं येलो फूड कलर या लड्डू कलर, थोड़ा सा डाल लें इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेंगे, पानी लेके इसका एक घोल तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बॉल से जो मैं पानी डाल रहा हूँ ना, ये कलर वाला मेरा हाथ लग गया था, इसलिए आपको इसका कलर अजीब सा लग रहा होगा पानी का, वैसे अदरवाइज़ पानी साफ़ है।
इस तरीके से आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना, बस ऊपर चिपक जाए अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसको खोल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्या करना है, ज़्यादा अच्छा मोटी कोटिंग हम करेंगे ना फिर भी फ़िश अच्छी नहीं बनती, इस तरीके से हमें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा से हम जो है वो उतार देंगे इस तरीके से। ये देखें बिस्मिल्लाह। और अच्छा रात को मैरिनेट करते वक्त कुछ लोग करते हैं कोटिंग, वो ठीक नहीं होती, फिर फ़िश अच्छी नहीं बनेगी, ये बात भी जहन में रहे। अच्छा जी देखें कुछ फ़िश यहाँ पे हमने छोड़ दी, जो फ़िश हमारे पास पूरी हुई जो कढ़ाई में आनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा बड़ी कढ़ाई में भी एक बार भी डाल सकता था, फिर ऐसे होता है समटाइम घरों में कि आप मस्टर्ड ऑयल और कुकिंग ऑयल मिक्स करके जब फ़िश फ्राई करते हैं ना तो फिर वो ऑयल बचा रहता है। ठीक हो गया, ताकि वो बार बार यूज़ आए, इस्तेमाल में आ जाए एक दो बार, इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई ली। इसका जो फ्राई टाइम है वो तकरीबन 12 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे, ये बात जहन में रहे। फ़ौरन साइड चेंज नहीं करनी, जब मैं साइड चेंज करूँगा मैं आपको क्लिप दिखाऊँगा। 2 मिनट के बाद हम फ़िश को हिलाएंगे, इस तरह का कफ़गीर ले लेंगे, चम्मच ले लेंगे, इस तरीके से नीचे से इस तरीके से। गल समझ आ रही है? देखें सुभान अल्लाह हैं, बड़े ने लड्डू। साइड को हल्का सा चेंज कर देंगे इस तरीके से, और फिर ये वाले पीस भी चेंज कर देंगे। देखें बिल्कुल पेड़ों की तरह तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल की तैयार होगी। सीज़न के हिसाब से आप भी बनाएं घर में, ये इस तरीके से। अब इनकी साइडें चेंज करते हुए 12 मिनट हमने फ्राई करना है, हर 5 से 4 मिनट के बाद हम साइड चेंज करेंगे। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, साइडें चेंज करते हुए हम कुक करते रहे फ़िश को। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है, खूबसूरत सा, ऊपर से कुरकुरी होगी, अंदर से ये बिल्कुल ड्राई होगी। इस तरीके से इसको यहाँ पर निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से खस्ता होनी चाहिए ऊपर से। ठीक हो गया, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या ही बात है, क्या ही बात है बाबा जी की। ये देखें लज्जत भरी फ़िश तैयार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से फ्लेम को अगर हाई करेंगे ना फिर आपकी फ़िश अच्छी नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िश भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइमिंग यही रहेगी, फ्लेम हाई नहीं रहेगा। छोटा तो फिश कम डालना है? नहीं, बर्तन ठीक है। घरों में होता है। हाँ जी। कितने फिश थे? 1.5 किलो। मूड माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या आप इसको फ़िश पकौड़ा भी कह सकते हैं, लाहौरी फ़िश भी कह सकते हैं, मुरकड़ी फ़िश भी कह सकते हैं, हवादार फ़िश भी कह। बाबा जी हवादार फ़िश, हवा जो चल रही है भाई, इसको सर्दियों की आमद है। आप इसको बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, इस रेसिपी को आप यकीन करें आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी कमाल की फ़िश ये तैयार होगी कि आप मुंह में घुलने वाली, अंदर से ड्राई होगी, पानी भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। और साथ में एक ये पूरा मुड जो मैंने आपको बताया था रामिश को पसंद है, इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा से लगा के ना इसको इसके अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को डिश आउट करने लगे हैं। यहाँ पे हमने डिश को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, खीरा, लीमू, टमाटर, बंद गोभी से और शिमला मिर्च से। इस तरीके से छोटे पीस पहले नीचे लगा देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। आप देखें ये देखो, ओए होए गरम है भाई। ये इस तरीके से सुभान अल्लाह हैं। फिर ये इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये फिर यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से सुभान अल्लाह हैं। यहाँ पे इस तरीके से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। कमाल की हमारी लाहौरी फ़िश फ्राई रेडी है, जो कि अब सर्दियों के मौसम की सौगात है। बाद में जो हमने मैदे में दड़ा मिर्च और धनिया का इस्तेमाल किया वो इसकी लुक के लिए किया। इसकी लुक चेक करें। ठीक हो गया। ये किस तरह की तैयार हुई है, कितनी टेस्टफुल बनी है, ये भी आपको चेक करके बताते हैं। राजा जी भी इतना आ जाती हैं। हाँ जी राजा जी, क्या कहती हो? वेरी नाइस। मेरे राजा जी आ चुकी हैं, खिलाऊं? हाँ जी। कौन सी फिश लाए थे रिजवान? डमरा। डमरा। गरम तो नहीं है ज़्यादा? देखना कांटा भी ना हो, गरम नहीं कांटा नहीं है, होने दो ठंडी, कोई बात ठंडी है राजा। रामेश आ यार चेक कर। हाँ मज़ेदार, ये ले। बहुत मज़े की। और दूँ आपको थोड़ी सी? दे दो। असल तो वाला असल ये मजे का है, ऊपर वाला ऊपर वाला जो है ना।
फिश तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, वो फ्राई हो, उसका सालन हो। आहा। आया मज़ा। ये लें जी, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग और आज की फ़िश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें, और ख़ुसूसन तमाम देखने वालों से मेरी अपील है कि आप लोग राजा जी के लिए ख़ुसूसन दुआएं किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और राजा जी को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।